नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार से जितने भी वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर बन सकते हैं लगभग एक साल के, वो सभी इस वीडियो में मिलेंगे देखने के लिए। इसका टोटल हम लोग 700 से ज़्यादा सीरीज करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि अभी आपका दरोगा और बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, इसके लिए हम लोग अभी से करेंट अफेयर्स के लिए तैयारी रखेंगे। तो ये जो है वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिल रहा, तो उम्मीद करते हैं ये सभी वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। और वैसे तो ये एग्ज़ाम के लिए आपका बेनिफिशियल होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है? तो ये है आपका 35 लाख, ठीक है, 35 लाख है। चलिए अगला देखिए कर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नब्या नामक योजना शुरू की है? ये है नब्या आपका बिहार का ही, ठीक है, ये पहले भी कराया हुआ है आपका। नब्या आपका किससे है? बिहार से है। अगला देखिए, बिहार में कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ या अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई है? तो 2021 में जो है ये आंकड़ा आपका 998.11 करोड़ रुपए की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की घोषणा या स्वीकृति की गई है? तो अब इसमें मिलेगा आपको 4,50,000 रुपये और बढ़ा दी गई है। शुरू में जो घोषणा हुआ था उसमें आपका कितना था? 4 लाख रुपए था, लेकिन अब आपका 4,50,000 कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए 17 सितंबर 2021 को, ठीक है, आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार में कौन सा ये स्थान रहा है? तो आपको इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? तो ये आपका 24 अगस्त 2021 हो जाएगा, ठीक है, 24 अगस्त याद रखिएगा। अधिसूचना कब जारी हुआ था? 24 अगस्त 2021। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सीवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे, ठीक है। बिहार के एक आपका खिलाड़ी थे विवेक सागर। कह रहे हैं किस राज्य की ओर से ये खेलते हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश से के राज्य से हैं, एक तरफ से खेलते हैं। निवासी आपके कहाँ के होंगे? बिहार सीवान जिले के, ठीक है। अगला देखिए 8 क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? ये आपका राजस्थान में बनी है। 9 नंबर है कि हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं? तो ये आपका 2.80 लाख मीटर जो है इस्टेब्लिश कर दी गई है। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेल का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो जो आपका पूर्व मध्य रेल है इसके महाप्रबंधक बन गए हैं आपको अनुपम शर्मा। नेक्स्ट देखिए, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो इसमें 4 कैटेगरी कर दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे या किए गए थे? तो इसमें आपके कुल 6 थे। 13 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है? ये है आपका दरभंगा एयरपोर्ट, जिसका कि नाम ये कवि विद्यापति पर किए जाने के खिलाफ में आपका ये एक प्रस्ताव हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, रिट दायर किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में गया जो बिहार का है, कह रहा है इसमें छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई। वो चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तो ये पढ़ते थे आपका तियानजिन यूनिवर्सिटी में। अगला देखिए 15 नंबर है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ये आपका सहरसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो है सबौर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये आपका 12वां इसका वर्षगांठ था जो 5 अगस्त को मनाई गई। अगला देखिए, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में आपका कितना नेत्रदान किया गया है। तो ये आपका 424 हो गया है, 5 सालों में 424 नेत्रदान किए गए हैं। 18 नंबर है, बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है। ये आपका 250 मेगावाट होगा, बरसात का समय याद रखिएगा 250, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है। तो ये है आपका पहला स्थान, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का कि पूरे भारत में महिला सिपाही कर्मी या महिला कमांडो की जो फौज है वो सबसे अधिक है। अगला है कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है। तो ये है आपका किसानों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन, बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के अयांश किस बीमारी से ग्रसित है। जो इस बीमारी को ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है। जो अयांश है वो आपका स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो SMA है इससे था। इसका आप लोगों ने यूट्यूब पे ऐड वगैरह पे नाम भी इसका देखा होगा और ये जो है अब सफल हो गया है इसका इलाज। तो ये भी वीडियो आपको मिल गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर, ठीक है, कह रहा है कि नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4-4 साल की सज़ा हुई है। तो इसमें हुआ है आपको 2 लोगों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 23 क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये रोहतास है आपका। अगला देखिए 24 नंबर है कि हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है। तो अब आप बारी है आपका पटना का, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में की घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो तीसरा जो है वो सुपौल में इस्टेब्लिश होगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्य में राशन प्राप्त किया है। तो इसमें संख्या है आपका 15,729। अगला देखिए, हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसको एकदम भी ध्यान रखिएगा। ये है आपका हाल ही में जदयू का जो चुने गए हैं आपको ललन सिंह है, ठीक है। इसको याद रखिएगा चूँकि नया है और आने वाला भी क्वेश्चन है, आने लायक है आपका। अगला देखिए, हाल ही में सोनपुर रेल मंडल के उत्कृष्ट कार्य के करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें है संख्या आपका 148। आइए आगे चलते हैं, 29 क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है आपसे कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। तो पहला चरण में जो है उसमें शामिल किया गया आपका 10 जिला, ठीक है। और ये जो पंचायत चुनाव है वो कितने चरण में कराया गया। तो आपका 11 चरण हो जाएगा, ठीक है। 11 चरण में आपका कराया जाएगा पूरा, जो कि आपको 12 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर जो है कह रहा है इसका निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है। तो आपको पता होगा ये पटना में होने जा रहा है इस्टेब्लिश। चलिए अगला है, हाल ही में BP मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का, तो ऐसे कॉमन माइंड से भी आप मार सकते हैं। तो नाम याद रखिएगा, BP मंडल कहाँ के थे, बिहार के। नेक्स्ट है आपका 32, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी आपको। तो ये है आपका बक्सर, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी
25 वर्ष की कारावास की सज़ा अब तक जो है सबसे लंबी सज़ा सुनाई गई है, उसका नाम है, किसको दी गई है आपको, तो कृष्ण मोहन रविदास को। चलिए 34 क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जैसा कि पता है आप सभी को, इसमें आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया है आपका इसमें 5 करोड़ पौधे। ठीक है, अगला है बिहार में हाल ही में कितने नए सरकारी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है, तो इसमें हुआ है आपका 117। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 36 है कि हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा पद्म विभूषण में आपका एक नाम यहाँ नजर आ रहा है, रामविलास पासवान। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया है आपका। चलिए आगे देखिए 37 जो है, कह रहा है कि बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा किया गया है, ये है आपका रोहतास में। अगला है, हाल ही में 9 अगस्त जो है 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2011 से इसका शुभारंभ किया गया था। 39 क्वेश्चन देखिए आपका, आते हैं 39 क्वेश्चन पे। कर आपका हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित आपका कौन सा है, यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो शुभम कुमार आप सभी ने बहुत देखा होगा इनका वीडियो। ये पड़ जाते हैं किस जिले से, कटिहार जिले के हैं। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इनका नाम है शरद सागर। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार में सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, तो यह आपका 54531 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस महिला ने भारत के सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने के गौरव हासिल किया है, तो ये है आपको अनामिका शर्मा। ठीक है, स्काई डाइविंग में आपका किसका नाम आ जाएगा, अनामिका शर्मा का। चलिए आगे देखिए 44 का, हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है, तो इनका हो जाएगा आपका 100वां वर्षगांठ। 45 क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, आपको आनंद कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है, आपको पटना जिला को मिला है। अगला देखिए, पटना नगर निगम है, सॉरी जिला बोल रहे हैं, पटना नगर निगम को इसमें दिया गया है ODF प्लस की दर्जा। अगला है कि बिहार की अपर्णा ने आपका किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ये आपका केदारकंठ पर्वत पे इन्होंने ध्वज चढ़कर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अपना एक रिकॉर्ड हासिल किया है, नेशनल रिकॉर्ड है आपका। अगला है कि बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है, उनका नाम है, आप सभी को याद रखना चाहिए इसका, भावना कंठ जो है ये गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए हैं महिला फाइटर के तरफ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है, तो आइए हम लोग देखते हैं बाकी का ऑप्शन। तो यहाँ देखिए पैतृक आवास को संरक्षित करने के लिए जो है वो है आपके राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। 50 नंबर है कि बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है, ये है आपको संजय जायसवाल। नेक्स्ट है आपका कि बिहार के किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ
अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? ये है आपका स्मृति गुप्ता। अगला देखिए 52 क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना बीआईटी को किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? मेडी रोबोट तैयार करने का गौरव मिला है आपको आकांक्षा कुमारी को, ठीक है, इनके द्वारा तैयार किया गया है। अगला देखिए है कि हाल ही में बिहार के किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेवीज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है? ये है आपको तृप्ति गुप्ता। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक, आपका ध्यान रखिएगा, रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? ये क्वेश्चन कराया गया है आपका पूर्णिया में हुआ है। क्लियर। अगला है हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया? आपका 16 अगस्त 2021 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है? इसमें हुआ है आपका 5 रेलवे स्टेशनों पे फिलहाल में, ठीक है। अगला है कि हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? आपका बिहार विधानसभा ने, तो ये हो जाएगा आपका 100वीं, ठीक है, 100 हो गया है। और 58 है हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? बिहार के जो मिला है इसमें दुलारी देवी नाम आप सभी को पता होगा। चलिए अगला देखिए 59 है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? तो इसमें आपका नगर निगम और हर प्रखंड में आपको मिलेगा आप सुधा का एक ना एक केंद्र मिल जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60 है आपका कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर लेन पुल का निर्माण आपका इसमें 4 लेन वाला खुलेगा, 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? तो ये है आपको भागलपुर जो कि गंगा नदी पे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो है आपको डॉक्टर नर्मदा आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये है आपको कमलकांत झा। अगला देखिए है दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये हैं आपको सुशांत सिंह राजपूत। अगला है देखिए मरणोपरांत, यहाँ देखिए मिल गया है इनको, क्या है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021। अगला देखिए हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, यहाँ पर हम लोग पूरा ऑप्शन देखेंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका इमामगंज पंचायत समिति को मिला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। 65 है आपका हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूलों की मिड डे मील को जिम्मेवारी जो है वो किसे दिया गया है? अब इसका जो जिम्मेवारी है अक्षय पात्र फाउंडेशन को समर्पित कर दी गई है। अक्षय पात्र, ध्यान दीजिएगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन। चलिए इसको भी वीआई के तौर पर रखना है, इसीलिए इसको रिपीट किया हूँ। अगला देखते हैं, कह रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को सम्मिलित किया गया? स्वतंत्रता दिवस पे आपको 23 इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 67 क्वेश्चन है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो है कुल है आपका, कुल कितना हो गया है 28%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता दिवस वाला था, अब 3% और जुड़ गया है तो आपको 31 हो जाएगा, लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस के मौके पर है तो उस समय 28 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 68 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? ये है आपका गोगा बिल। ठीक है, आपका कम्युनिटी रिजर्व है गोगा बिल।
69 है कि बिहार के किस मंदिर के 9 बेदम प्रसाद को फसाई द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आप सभी को याद होगा, जब आप लोग गए होंगे पटना महावीर मंदिर में, तो वहाँ पर मिलता है आपको 9 बेदम प्रसाद, वही उसी को फसाई ने आपको दिया है, जो आपका फूड एसोसिएशन फूड अथॉरिटी का है, तो वो आपको दिया है उसको प्रमाण पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन और इसका आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब सही जवाब हो जाएगा कचरा से, आपका प्लास्टिक के कचरा से डीजल और पेट्रोल निर्माण करना स्थापित किया जाएगा आपका मुजफ्फरपुर में। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो ये है आपका भागलपुर, आरा और पटना, ये सब में तीनों जिला में आपका कृषि कॉलेज खोले जाएंगे। अगला देखिए 72 है कि बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहले से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये है आपका ई लॉट्स। ठीक है, ई लॉट्स पे आपका सभी जो है 12th क्लास की बुकें उपलब्ध कराई गई है। चलिए आगे देखिए, है आपका बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक के हाई जंप में कौन सा मेडल। तो शरद कुमार जो है आपको बिहार से रिलेट करते हैं और इन्होंने जीता है आपका हाई जंप में कांस्य पदक। ये आप सभी को याद कर लेना चाहिए और इसको बताया भी है हमने। ठीक है, 74 देखिए कर है कि कभी इनका ये भी ध्यान दीजिएगा कि बिहार से आपका बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आप सभी के लिए। चलिए आगे देखिए कर है, किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है। यह है आपका 1887। नेक्स्ट है आपका देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है। इसमें आपका 21,000 नलकूप शामिल किया गया है। अगला देखिए, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो है सबसे बड़ा बिहार का, वो कहाँ खोला जाएगा, विकसित किया जा रहा है आपका गया में। अगला है कि आपका हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मुजफ्फरपुर में हुआ है आपका शहीद पशुपतिनाथ सम्मान आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो ये है आपका रोहतास जिला के ममता देवी। अगला है आपका कि किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों की बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है। यह है आपका बिहार। ठीक है, मिड डे मील में अब देने लगा है आपको मध्याह्न भोजन जो है, इसमें साफ सफाई पे अब रैंकिंग भी होने लगी है। चलिए आगे देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। नशा मुक्ति का ज्योति कुमारी हैं, जो कि आपका इसके लिए प्रसिद्ध थी। आपको ये कोरोना काल में अपने पिता को लेकर आ गई थी अपने बदौलत, तो उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार का, नशा मुक्ति का ज्योति कुमारी। अगला है कि हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है। यह है आपको अभिलेख कुमार जैन। अगला है 82 नंबर की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा किया है। आपका बिहार है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए फंड देगा आपका बिहार। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये था आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का ये रिकॉर्ड था, लेकिन 15 बार करके इन्होंने उनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। चलिए आते हैं 84 क्वेश्चन पे। कह रहा है आपसे कि 84 नंबर, हाल ही में किनके द्वारा ACFL सहेली जो है, अच्छा सहेली ऐप जो है लॉन्च किया गया है, आप सभी को याद होगा। यह है आपका RK सिन्हा का है। चलिए अगला है आपका, हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूर्ण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो ये हो जाएगा देखिए
आपका अभी बताया हमने ग्राम पंचायत कितना चरण में होगा, आपका 11 चरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल के घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, उसमें 15,000 रुपये देने की बात की गई है। चलिए 87 क्वेश्चन देखिए है कि बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो ये आपका बेगूसराय में हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 क्वेश्चन है कि पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, तो बिहार शिक्षा परियोजना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला है आपका निम्नलिखित में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, तो वर्ल्ड क्लास जो है इसमें है आपका मोन्यूल हक स्टेडियम जो पटना का है। ठीक है, बिहार का। क्लियर है। अगला है आपका किस राज्य सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में अब पहली से 8वीं तक की कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार के स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये जो है किस राज्य सरकार का ये घोषणा है, तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये किसका हो जाएगा, तो आपका ये बिहार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बिहार का पढ़ रहे हैं, वही बात बोल रहे थे कि आप लोग क्लियर भी कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं 92 क्वेश्चन है, सॉरी 91 है अभी आपका, कि हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है, आपका चौथा स्थान हो जाएगा। अगला है कि तैराकी के लिए नेशनल रोलर मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये इनको सम्मान दिया गया है ये मोहम्मद शम्स आलम शेख को। चलिए 93 है जूनियर राष्ट्रीय तिरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, बिहार का जो है इसमें दूसरा स्थान मिला है आपका प्रियांश को। अगला है आपका हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई एथलेट दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो इनको स्वर्ण पदक मिला है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आयोजित कहाँ हुआ, नेपाल में, और ये आपका किस जिले से पढ़ते हैं, तो ये आपको वैशाली जिले के हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दीपेश कुमार जो हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये एथलेट दौड़ में आपको स्वर्ण पदक हासिल किए। आगे देखते हैं 95 का है कि बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देती है। ठीक है, तो ये जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो है ग्रेजुएट अगर पास हो गई है, अविवाहित लड़की है, तो उसको 50-50 हज़ार रुपये दी जाएगी। ये पहले राशि 25,000 की थी, अब 50,000 कर दी गई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 50,000 आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अगर रुपया पूछता है तो, और आपका वो योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अगला है कि बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं को एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो देखिए जातिगत जनगणना के मुद्दा लेकर जो है इसमें आपका कुल दल पहुंचा था वो 10 दल था। ठीक है, चलिए 97 है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पूर्णिया। चलिए 98 है आपका हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में कौन सा जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। जैसे कि 2021 वर्ष जो है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि बिहार का जो 2021 का वर्ष है वो किस, उसका थीम क्या है, तो जल जीवन हरियाली। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है आपका पहला स्थान क्या है, तो वो है आपका गया को प्राप्त हुआ। चलिए आइए देखते हैं 99 क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये घोषणा हुआ है आपका कहाँ पर, ये हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, अगला है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला विश्वविद्यालय
आपका जो SM है आपका सुंदरवती महिला हो जाएगा। कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया गया है। तो ये बिहार के किस जिला में लागू हुआ है? सेल्फी नहीं लेना है, ये सब नहीं लेना है, तो ये है आपका भागलपुर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 101 क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए हम एक ही छोटा वीडियो बनाते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आगे का जो वीडियो होगा उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा दे दूंगा। तो इसमें आपको एक है कि आपका 100 क्वेश्चंस करा दिया गया है, बाकी टोटल 700 से अधिक इसमें है, तो वो सब आपको पार्ट बाय पार्ट करके उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसे कि एडुटेरिया का सेट भी आ गया है, तो आप लोग उसको भी देखें, शेयर करें लोगों के साथ, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत ही आपका बेनिफिशियल चीज़ इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।